महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परम पिता परमेश्वर, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर, मेरे सर्वे सर्वा, मेरे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, और मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु मिले, ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय ध्यान क्या, क्यों और कैसे करें। ध्यान का अर्थ होता है कंसंट्रेशन, किसी एक विषय के ऊपर एकाग्र होना, अपने इंद्रियों को समस्त ऑब्जेक्ट्स, समस्त विषयों से हटा करके एक विषय पर केंद्रित होना, वह ध्यान कहलाता है, मेडिटेशन कहलाता है। और ये क्यों करना चाहिए कि मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से एकाग्रता सधती है, भावक क्रिया होती है, और हम वर्तमान में जीते हैं, और हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर खो जाते हैं, उसमें दद्द चित्त हो जाते हैं, उसके अंदर गमगीन होने लग जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो उससे हमारा उस कार्य की बहुत अधिक एफिशिएंसी हो जाती है, और हमारी जो विटालिटी है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, वह कम खर्च होती है, और इधर उधर अनेक विषयों के अंदर दिमाग को घुमाने से, जो है हमारी दृष्टि को लगाने से, वो हमारी प्राण ऊर्जा का क्षय होता है। तो भाई और बहनों, ये ध्यान जो है क्या है और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए कि ध्यान करने के लिए जिस स्थान पर हम बैठे हैं, वह स्थान कोलाहल से दूर होना चाहिए, बाहर की अधिक ध्वनि नहीं आनी चाहिए, एकांत होना चाहिए, और उस स्थान के ऊपर सफाई होनी चाहिए, कोई बदबू वगैरह आकर के हमारा ध्यान इधर उधर विचलित नहीं कर दे। और जिस आसन में हम आराम से बैठ सकें, चाहे आपका सुखासन हो, पद्मासन हो, या आप कुर्सी पर बैठते हैं अवस्था की, एज की वजह से, तो कोई भी हमारा आसन ऐसा होना चाहिए कि हम उसमें आराम से आधा घंटा जितना ध्यान करें, वो बैठ सके उसके अंदर। तो इस तरीके से ध्यान करना चाहिए। देखिए, मैं आपको इसका प्रयोग करके भी बताऊंगा, लेकिन कुछ सावधानियां आपको पहले बता देना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो बिना ध्यान के हमारा मन इधर उधर कई विचार भटकते नहीं, और ध्यान करने बैठ जाते हैं तो नई नई जगह पर जो है वो हमारा ध्यान जाता है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि किसी गांव के बाहर जो उकरडी होती है,
जहाँ पर गंदगी जमा करते करते वो एक ढेर बन जाता, उस ढेर पर चल करके हम गांव में जाते हैं तो ढेर बना हुआ होता वो बदबू नहीं देता है, और जब उसको उकेरा जाता है, उसको गैती के सहारे से जो है हटाया जाता तो कितनी बदबू देता है। ठीक उसी तरीके से जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे पूर्व के संस्कार, पूर्व की मान्यताएं वो उखड़ने लगती, क्योंकि ध्यान से हमारे विचारों की शुद्धि होती है, भावों की शुद्धि होती है, तो वो उखड़ने लगते हैं। अशुद्ध भाव, अशुद्ध विचार, तो उनके उखड़ने के कारण हलचल होती है, लेकिन उस हलचल से हमको डरना नहीं चाहिए। आपके विचार कहीं पर भी भटके तो आप पहली चीज ये ध्यान रखो, उन विचारों को आप छुट्टी दे दो कि तू चाहे अमेरिका जा, चाहे यूके जा, चाहे गंदी जगह जा, अच्छी जगह जा, जहाँ भी तेरे को जाना है, मेरी तरफ से पूरी छुट्टी है। तुम जो है वो जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, मेरी कोई रोक टोक नहीं है। जब हम अक्षय तृतीया के दिन, या जो कहना चाहिए कि जो हमारी जो 14 जनवरी को जो होता है मकर संक्रांति, उस दिन हम पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाते समय अगर हम जो है वो उस मंजे को ढीला छोड़ते जाते हैं तो पतंग आगे से आगे उड़ती जाती है, और जो ही आपने जो है उस मंजे को खींचा तो मंजे के ऊपर जो कांच लगा हुआ होता है तो उससे आपका हाथ छिलने की पूरी जो है कहना चाहिए संभावना रहती है। उसको ढील दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। उसी तरीके से विचारों को जाने दो, जाने दो, जाने दो, रोको मत। ये सबसे पहली कंडीशन है। और ध्यान करते समय और प्रिकॉशन आपको बताते हैं कि जिस बिंदु पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हो, चाहे आपके गुरु का फोटो है, चाहे आपके भगवान का फोटो है, चाहे सिर्फ आपने जीरो कर रखा है, या ब्रह्म कुमारी शिवलिंग के फोटो पर ध्यान केंद्रित करते हैं, खुली आंख से भी केंद्रित किया जा सकता है और बंद आंख से भी वो चित्र बना करके, और उसको सालंबन ध्यान कहा जाता है। उसका आलंबन लेने से ध्यान इजीली सध जाता है, क्योंकि वो एक सहारा मिल जाता है। निरालंबन ध्यान होता है वह ध्यान जो है उसके अंदर कोई आलंबन नहीं लिया जाता, अपनी शुद्ध आत्मा का चिंतन किया जाता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा गंध नहीं, वर्ण नहीं, रस नहीं, और मैं जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किसी से रुकती नहीं, मैं अव्याबाद हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, अजन्मा हूँ। ऐसा चिंतन करते करते हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उस हरि की कथा को करते रहिए, करते रहिए, जन्म जन्मांतर से करते रहिए। तो हरि के इर्द गिर्द रहने से और हमारे जो ललाट के ऊपर ज्योति के अंदर शुद्ध भावों के साथ आर्ट ऑफ द विजन के अंदर वो हमारा परम पिता परमेश्वर स्थापित होता रहता है, तो उसी का ध्यान किया जाता है। क्योंकि वो अमूर्त है तो ध्यान निरालंब होता है। और अगर ये ध्यान 48 मिनट्स तक कांस्टेंट रहे, विदाउट ब्रेक, विदाउट इंटरप्शन, के एक सीसी से दूसरी सीसी के अंदर तेल की धार चल रही है, 48 मिनट तक वो धार लगातार रहे, एक बूंद भी बाहर नहीं गिरे, तो वह सुप्रीम अवस्था होती है। वह अवस्था दिव्य दृष्टि का रियल पुरुषार्थ होता है। आर्ट ऑफ द विजन के रियल पुरुषार्थ का चरम बिंदु होता है। कुंडलिनी जागरण
का जो है पुरुषार्थ का वह चरम बिंदु होता है। और ऐसे बिंदु पर जाने से हमारी प्रीति 100% होती है और उसके साथ साथ में हम सतत उसके साथ जुड़े रहते हैं एकाग्रता से, तो जागृति बढ़ती जाती है। और इसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो 2% का अनुभव है वह आत्मा का स्पर्श होता है, बढ़ता जाता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता जाता है। अंतिम बिंदु पर तीनों ही ग्राफ जाकर के 360 डिग्री का अनुभव होकर के हमको केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वह प्रतिष्ठित आत्मा का अंतिम रियल पुरुषार्थ है। उसके बाद कोई पुरुषार्थ नहीं होता है और केवल दर्शन पर पहुंचते ही प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है और हमारा जितना भी अज्ञान होता है वो पूरा ही 100% इरेज हो जाता है और हमारे जो मन है जिससे विचार चलते हैं वह भी अमन बन जाता है। तो ये जो स्थिति होती है हमारी, ये केवल दर्शन की होती है और नेक्स्ट बर्थ में परिणाम स्वरूप जो है केवल ज्ञान हो जाता है और प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होने से पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। मात्र आपके जो कर्म जो है इसको प्राप्त किया है केवल दर्शन को, उसके लिए जितने शुभ कर्म बंधे हैं वो उस जन्म में भुगतान के लिए व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति जन्म के साथ हमारे जितने तीर्थंकर होते हैं 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, जिनको कि पिछले जन्म में केवल दर्शन हो जाता है, जिसको क्षायिक सम्यक तो कहते हैं। तो वो जो है अवधि ज्ञान और जो है मति शुद्ध और अवधि ज्ञान 3 माता के गर्भ में होते हैं। भगवान महावीर की बात करें तो भगवान महावीर जब माँ के पेट में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि माँ को कितना कष्ट होगा और माँ को जब पता चला कि मेरे भीतर संतान घूम रही है तो उन्होंने पूरी नगरी के अंदर गाजे बाजे शहनाइयाँ बजाई। जब अवधि ज्ञान से भगवान ने देखा कि माँ को कितना कष्ट होता होगा मेरे हलन चलन से, उन्होंने हलन चलन बंद की। माता चिंतित हुई और सारे नगाड़े शहनाइयाँ बंद कर दी गई, शोक छा गया। फिर भगवान ने अवधि ज्ञान लगाया, अरे ये तो उल्टा हो गया। तब उन्होंने माँ के गर्भ में ही प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे माता पिता जिंदे हैं मैं दीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे प्रति उनका मोह है, तो दीक्षा की वजह से जो उनको बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने 28 वर्ष की अवस्था में माता पिता देवलोक गए तो भाई नंदीवर्धन ने रोते रोते कहा कि अभी तक शोक का विसर्जन नहीं हुआ है, तुम कम से कम 2 वर्ष और घर पे रहो। तो 30 वर्ष की अवस्था में भगवान महावीर ने दीक्षा ली और दीक्षा लेते उनको मन प्रयोग ज्ञान, यानी दूसरे के मन में क्या परमाणु चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं, वो जो है प्रत्यक्ष रूप से जान लेते थे। उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, जो कि इंद्रियों के और मन की सहायता से होता है और ये केवल आत्मा के जो है क्षोभ सम से होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे ध्यान के बारे में। अब जो है हम एक ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान का प्रयोग करने के लिए हम जो है पहले कायोत्सर्ग करते हैं, उसके बाद के अंदर श्वास को शिथिल करते हैं और फिर जो है उसके बाद जो हम ध्यान करेंगे, हमारा प्रभु दर्शन जो भीतर विराजमान है उस प्रभु के प्रतीक रूप में, क्योंकि वह तो अमूर्त है लेकिन प्रतीक रूप में उनके जो लेश्यों के रूप में जो है उनके दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आप सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, आंखें कोमलता से बंद,
शरीर में कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, उस आसन में बैठ जाइए जिस आसन में आराम से आप 15-20 मिनट तक बैठ सकें। मूर्तिवत बैठ जाइए, कोई हलन चलन नहीं। दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा कर दीजिए। अब जो है हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं। कायोत्सर्ग के अंदर जैसे जैसे मैं चित्त को घुमाने की बात करूं, चित्त का मतलब मन, विचार, चेतना की शक्ति, उसको आप उसके अनुसार घुमा करके और वहाँ पर देखिए, पहले बाएं पाँव का अंगूठा, पंजा, एड़ी, पैर, घुटना, साथल, कमर का मध्य भाग। उसी तरीके से बाएं पैर का अंगूठा, पंजा, अंगुलियां और हमारा पैर और घुटना और कमर का मध्य भाग। अब आप ऑटो सजेशन दीजिए, शरीर के निचले हिस्से को ऑटो सजेशन दीजिए। शरीर का निचला हिस्सा शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शरीर का निचला भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब शरीर का मध्य भाग, पेट, छाती, दोनों कंधे, दोनों हाथ, पांचों अंगुलियां, पीछे कमर और गर्दन तक जो है ऑटो सजेशन दीजिए। शरीर का मध्य भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, मध्य भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब शरीर का ऊपरी भाग, गर्दन से ऊपर जाइए, खोपड़ी, ललाट, दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नाक, ठुड्डी, दांत, तालू और हमारा कंठकूट, इन सब को ऑटो सजेशन दीजिए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शरीर का ऊपरी भाग शिथिल हो रहा है, हो गया है। अब पूरे शरीर में चित्त को घुमा करके अनुभव कीजिए, पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। पूरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, इतना हल्का हो गया। शरीर शिथिल, शरीर शिथिल। अब चित्त को दोनों जो हमारी भ्रुकुटियां हैं वो दोनों नाक के नथुनों के बीच के अंदर केंद्रित कीजिए और देखिए कि ठंडा श्वास आ रहा है, शीतल श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास। अब थोड़ा अभ्यास कीजिए, इस श्वास को 10% बढ़ाइए। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल सांस, श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। शरीर और श्वास दोनों मित्रों से आप नमस्कार करके दर्शन केंद्र जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच के अंदर है, जो पीनियल ग्रंथि का केंद्र है, आत्मा के भीतर प्रवेश करने का केंद्र है, वहाँ पर आप अरुण रंग के परमाणुओं को बिखेरिए, श्वास के साथ इकट्ठे करके अनुभव कीजिए। अरुण रंग का सारा घोड़ा है वो हमारे दर्शन के आज्ञा चक्र पर इकट्ठा हो गया। भीतर जाइए, भीतर देखिए कोई महापुरुष आता है तो
कितने कितने गेट लगते हैं, भीतर 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 जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए। देखिए सामने 3 बड़ी बड़ी पट्टियां लगी हुई है। पहली पट्टी जो है वो है अरुण रंग की चमकती हुई जो पट्टी है वह है तेजोलेशिया। तेजोलेशिया में शांति देती है। इस पट्टी को चमकते हुए अरुण रंग को देखिए, शांति की प्राप्ति कीजिए। प्रभु प्रतीक रूप में ये प्रभु है, ये हमारी शुभ लेशिया है। दूसरी पट्टी हल्दी के रंग की चमकता हुआ पीला रंग, वहां पर ध्यान केंद्रित करिए। देखिए आनंद की अनुभूति हो रही है, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु तो अमूर्त है लेकिन प्रतीक रूप में शुभ लेशियाओं के साथ, शुभ भावों के साथ प्रभु के दर्शन हो रहा है। तीसरी पट्टी करीब 3 इंची चौड़ी पट्टियां है और 4 फुट लंबी ट्यूबलाइट की तरह है। तो इस सफेद ट्यूबलाइट की तरह पट्टी को देखिए, चमकती हुई पट्टी को, ये शुक्ल लेशिया है, ये पवित्रता की लेशिया है। शुक्ल लेशिया पहुँचे हुए साधकों को आती है, जिसको हर वक्त सफ़ेद ध्यान में सफ़ेद रंग दिखाई देता है, वो लोग जल्दी मुक्ति जाने वाले हैं। तो अब मैं आपको 2 मिनट जो है वो खुला छोड़ता हूँ। आप स्वयं जो है प्रभु को रिझाइए, दर्शन कीजिए, नमस्कार कीजिए, प्रभु का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए, प्रभु से बातें कीजिए। अब पुनः अपने मूल स्वरूप में आइए। देखिए श्वास भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है। श्वास और शरीर दोनों मित्रों को धन्यवाद देते हुए एकाग्रता के लिए आप आंखें खोलिए। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। 3 बार उस आशीर्वाद को मस्तिष्क पर लेकर के और प्रभु की शक्ति का एहसास कीजिए। भाई और बहनों, ये हमने आपको ध्यान करवाया। इस ध्यान के अंदर मेरा चित्त कहीं भी इधर उधर नहीं भटका, क्योंकि मैं पिछले 30-40 साल से ध्यान कर रहा हूँ और मैं आते जाते विचारों को छुट्टी देता हूँ। तो ये विचार जो है कभी मुझे परेशान नहीं करते हैं और वो हमारे खूंटे बढ़ जाते हैं। जितना विचारों को पकड़ोगे उतना वो तेज गति से आपको परेशान करेंगे और उनको ढील छोड़ दोगे, उपेक्षा कर दोगे तो आपके खूंटे आके बढ़ जाएंगे। देखिए ध्यान करने से कितने बड़े बड़े लाभ है। आपकी एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, कर्मों का क्षय होता है, हमारा प्रभु से तालमेल होता है और हम कुदरत के करीब जाते हैं, कुदरत के कानून का पालन होते हैं और हमारी मन वचन काया को हम कुदरती रचना मानने लग जाते हैं। अटूट विश्वास हो जाता हमें। तो ध्यान एक संजीवनी है, ध्यान एक पारसमणि है, चिंतामणि रत्न है, ये नंदनवन है, ये वैतरणी नदी है और ये कामधेनु है। हमें ध्यान करने से हमारे को मानसिक शांति तो मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलता है और सबसे बड़ी बात है हमारे को इमोशनल हेल्थ मिलती है, स्पिरिचुअल हेल्थ मिलती है। और ये चारों हेल्थ जिस व्यक्ति के पास होती है वह व्यक्ति सोशल जो है काम काज में फिट हो जाता है, क्योंकि वह व्यवहार जगत के अंदर कुदरती रचना देखने लग जाता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य है कि कुदरती रचना को देखना और शुद्ध ध्यान करने से हमारा आर्ट ऑफ द विजन सत्ता है और हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है। उसके डेवलपमेंट के साथ साथ में
हमारा जितना भी अज्ञान है वह अज्ञान है इरेज होता रहता है। वो इरेज होकर के जब समाप्त हो जाता है तो 360 डिग्री का हमारा अनुभव होता है और वह केवल दर्शन की स्थिति होती है। केवल दर्शन की स्थिति को प्राप्त करने में ध्यान हमारा बहुत बड़ा साधन है। हर स्वास्थ्य को करने के लिए ध्यान एक साधन है, एक संजीवनी है। ये हमें जब भी टाइम मिले उसकी पूरी विधि को पता करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना हो गया ध्यान करते रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम ध्यान की गहराई में जाकर के दिव्य दृष्टि को प्राप्त करें। हमारा आर्ट ऑफ द विजन को सक्रिय करें। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।